आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं सीयूईटी का लास्ट ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ था अगस्त 5 को। तो उसके क्वेश्चन पेपर को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो आप लोग इस बार सीयूईटी का यूजी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो बहुत सारे आप लोग में से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट देना है। तो ये लैंग्वेज टेस्ट का क्वेश्चन पेपर है। अब देखिए क्या है कि पिछले बार जो सीयूईटी का एग्जाम था ये अलग अलग डेट को हुआ था। तो अलग अलग डेट के ये क्वेश्चन पेपर हम लोगों ने अराउंड 15 डिफरेंट डेट्स के क्वेश्चन पेपर ये सारे कलेक्ट करके हम लोगों ने रखा है। तो ये अगर क्वेश्चन पेपर आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको ये प्रीवियस पेपर्स चाहिए, और तो इसके लिए आपको कॉल या मैसेज करना ऑन द नंबर 844, मैं लिख देता हूँ 844-88-788-49। और नेक्स्ट ये 50 डेज का कंप्लीट जो है, अब डेली ऑनलाइन जो है हम लोग डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग इंग्लिश जनरल टेस्ट फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड ऑल। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको प्रिपरेशन करना है, आप जान रहे हैं कि इस बार अराउंड 11 लाख से ज़्यादा फॉर्म फिल हुआ है। तो पिछले बार जितना कंपटीशन था, इस बार का कंपटीशन उससे कहीं ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है वो अपना प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए। दूसरा ये है कि हम लोग के बहुत सारे स्टूडेंट ने लास्ट ईयर 200 में 200 स्कोर किया था, और इसके 200 में 200 स्कोर करने के लिए जो पहला चीज़ आपको देखना होता है वो है प्रीवियस पेपर्स। दूसरा चीज़ आपको देखना होता है वो है क्वेश्चन बैंक, जितना ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए। और एग्जामिनेशन की तरफ से आपको जो है टेस्ट सीरीज या फिर आप प्रैक्टिस सेट्स भी बोल सकते हैं, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है। तो आइए आज के इस पेपर में देखते हैं। आज हम लोग सिर्फ ये डिस्कशन कर लेंगे कि जो अगस्त 5 का क्वेश्चन था इस पे क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। आज की इस वीडियो में हम लोग इसके सॉल्यूशन के बारे में नहीं डिस्कस करेंगे। आप लोग भी अपने एंड से जब क्वेश्चन पेपर डिस्कस कीजिए, डिस्कशन को देखिएगा, तो कोशिश कीजिए इसको सॉल्व करने का। सॉल्यूशन फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेपरेटली क्विकली प्रोवाइड कर देंगे कि हाँ इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है। तो आइए फटाफट करते हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। दूसरा ये है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, सो दैट जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है प्रिपरेशन को लेकर, एग्जाम को लेकर, वो सारा अपडेट आपको मिलता रहे। तो एक चीज जो आपको देखना है वो है पैसेज। तो सबसे पहला जो चीज आपको करना है वो है पैसेज। और ये हम लोगों ने देखा है कि 15, 16 जो भी डिफरेंट सेट्स है हम लोगों के पास, वो सारे सेट्स में एक चीज जो हम लोगों ने देखा है कि सब में जो है अराउंड 18 से लेके 20 क्वेश्चन जो हैं ये पैसेज को लेकर पूछे जा रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि पैसेज बहुत डिफिकल्ट पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखिएगा पहला पैसेज जो पूछा गया है वो 1 से 6 तक है, यानी इस पैसेज के बेसिस पे आपको 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये चीज हो जाती है कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एक तो यहाँ पे सिंपली बोल दिया गया है कि रिप्लेस लुक बैक एंड रिमाइंडर। तो इसको एक वर्ड से आप कैसे सब्स्टिट्यूट कीजिएगा? मेमोरीज, थॉट, रिकॉल। द पैसेज इन द पैसेज ए वर्ड दैट कैन रिप्लेस लुक बैक एंड रिमाइंडर। तो उसको आप मेमोरी से रिप्लेस कीजिएगा, थॉट से रिप्लेस कीजिएगा, या रिकॉल से रिप्लेस कीजिएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। दूसरा जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, मान लीजिए एज एडल्ट्स वी फाइंड इट डिफिकल्ट टू इमेजिन ए वर्ल्ड विदाउट लैंग्वेज बिकॉज। तो सबसे पहले हम लोग एक बार जो है पैसेज को क्विकली देख लेते हैं कि पैसेज क्या है। तो पैसेज है फ्रॉम द टाइम वी आर बोर्न we find ourselves floating in a sea of language if we could look back and remember। तो आप यहाँ पे देख लिया कि हाँ लुक बैक एंड रिमेंबर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो पैसेज को सॉल्व करने का जो पहला तरीका है और जो सबसे ज्यादा एफिशिएंट होता है, कि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि पैसेज को सर कैसे सॉल्व किया जाए। तो पैसेज को सॉल्व करने से पहले जो फर्स्ट थिंग आपको करना है, जैसे वहां दे दिया गया था कि 6 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, तो सारे 6 क्वेश्चन को एक बार देख लेना है। तो यहाँ इसीलिए मैंने पहले पैसेज से पहले आपको एक क्वेश्चन पढ़ के दिखा दिया। तो एज एडल्ट वी फाइंड इट डिफिकल्ट टू इमेजिन ए वर्ल्ड विदाउट लैंग्वेज बिकॉज। तो यहाँ बिकॉज मतलब क्या क्या कारण है कि हम लोग इमेजिन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो दूसरा क्वेश्चन इससे हो गया। तीसरा क्वेश्चन इन द पैसेज मीनिंग ऑफ द वर्ड एक्वायरिंग, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है पीपल यूजुअली सी द वर्ल्ड।
फ्रॉम योर रीडिंग द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, यानी आपको इस टाइप के स्टेटमेंट को ध्यान देना होगा कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इस पैसेज में नहीं है। और लास्ट क्वेश्चन जो है, इन द पैसेज आवर नियर एंड डियर वंस रेफर टू, तो ये किसको रेफर किया गया है। तो जब आपने ये 6 क्वेश्चंस पढ़ लिया तो नेक्स्ट चीज जो अब इंपॉर्टेंट हो जाती है एक बार कि हम लोग फटाफट पैसेज को पढ़ लेते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन था वहीं से आपको पता चल गया कि लुक बैक एंड रिमाइंडर से किस तरीके से क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। तो द फर्स्ट फ्यू मोमेंट्स ऑफ आवर लाइफ वी पॉसिबली रिकॉल ए मेंबर ऑफ अननोन साउंड स्पोकन बाय आवर नियर एंड डियर वंस। तो यहाँ पे ये आपका नियर एंड डियर वंस कौन हो सकते हैं, तो यानी friends and families. Thus, this sounds slowly and miraculously began to take both shape and meaning. अब देखिए आगे चल के कभी कभी देखिएगा कि यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है miraculously, तो इसका मीनिंग पूछ लिया जाता है। Over a passage of time, we learn to associate the world clock with the objective that hangs on the wall and has two, possibly three hands, while cloud comes to stand. तो यहाँ पे अलग अलग जो थॉट्स हैं उसके बारे में दिया गया है, like white ball of cotton up in the sky. This process of acquiring language is so natural and organic that we hardly notice when it happens. In fact, by the time we are adults, we find it difficult to imagine a world without language. तो बोला गया था ना क्वेश्चन में कि टाइम वी आर एडल्ट्स वी फाइंड इट डिफिकल्ट टू इमेजिन, क्या डिफिकल्ट टू इमेजिन, उसी के बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है। थ्रू द वेल्स ऑफ आवर मदर टंग दैट द वर्ल्ड एज एन अनडिवाइडेड कैनवस दैट इज acquiring language, we gain convenience of a shared and common vocabulary. However, we lose the holistic view of the world, which is an important aspect of infancy. अब इसी के बेसिस पे जो है आपको पैसेज सॉल्व करना है। तो एक बार जैसे ही आपने क्वेश्चन पेपर को पढ़ लिया तो इससे ये चीज हो जाता है कि आपको पता चल जाएगा कि मुझे कौन कौन से टॉपिक पे ध्यान देना है। ठीक है, एज एडल्ट्स वी फाइंड इट डिफिकल्ट टू इमेजिन ए वर्ल्ड विदाउट लैंग्वेज बिकॉज वी हैव लर्नड इट नेचुरली ऑर्गेनिकली, वी हैव फाउंड अदर वेज टू कम्युनिकेट, कम्युनिकेशन हैज बिकम ईजियर बिकॉज ऑफ मोबाइल फोन्स एंड ऑल। ठीक है, मीनिंग वर्ड एक्वायरिंग क्या होता है, टीचिंग, एक्वायरिंग ए लैंग्वेज, गिविंग ए लैंग्वेज, टॉकिंग ए लैंग्वेज। पीपल यूजुअली सी द वर्ल्ड थ्रू द कैमरा, द वेल ऑफ द मदर टंग, द ब्लैक एंड व्हाइट डिफरेंटली एज दे ग्रो ओल्डर। तो आप यहाँ देखिएगा कि ये रिजेम्बलेंस हो रहा है। तो इस टाइप से जब आप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो फटाफट आपको पता चल जाता है कि मुझे इस पैसेज पे किस पे ध्यान देना है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये काम करते हैं, पैसेज को थोड़ा सा रहने देते हैं, क्योंकि पैसेज इज समथिंग जिसपे आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने वाली चीजें हैं। जितना ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं उतना ज्यादा से ज्यादा आपसे पूछा मतलब क्विकली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा चीज ये भी है कि पैसेज में सभी क्वेश्चंस में आपके नेगेटिव मार्किंग रहेंगे, तो उसको कैसे जो है आप कर सकते हैं। हाँ, दूसरा यहाँ पे आप ये भी देखिएगा कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग के रूप में पूछा जा रहा है, तो उसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहना है। मैच द फॉलोइंग के रूप में आपको, और ये भी मैच द फॉलोइंग आपके पैसेज के बेसिस पे ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उसके लिए भी है। अब यहाँ पे देखिएगा जो थर्ड पैसेज है वो 13 से 18, यहाँ पे भी आपके 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस पैसेज के भी बेसिस पे। तो पहले हम लोग ये पैसेज वाला चीज हटा लेते हैं, आज के पेपर में ये पैसेज नहीं डिस्कस करते, इसके अलावा जो चीजें हैं सो दैट हम लोग वो सारी चीजें क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे आप देखिएगा 19 नंबर जो क्वेश्चन है वो आ जाता है विच इज अपोजिट टू द मीनिंग, मतलब कि आपका एंटोनिम। ये आपका एंटोनिम आ गया। तो यह एंटोनिम किसका? हॉस्टिलिटी। तो एनिमस है, रेसिस्टेंस है, डिसेप्शन है, फ्रेंडशिप है, जो भी चीज है ये यहाँ पे आप जो है वीडियो के कमेंट में जाके टाइप कीजिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, और फिर हम लोग जो है इसके बारे में फिर डिस्कस करेंगे। जब दूसरे वीडियो में इसके कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में बातें करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। वही दूसरा जो वर्ड है, अगेन ये एंटोनिम के बारे में पूछा गया है, रिट्रीट। तो रिट्रीट का मतलब क्या होता है? हेवन होता है, एडवांस होता है। तो देखिए जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि इसके मीनिंग और मतलब सिनोनिम एंटोनिम दोनों याद होना चाहिए, शेल्टर या मूव बैकवर्ड। फिर नेक्स्ट
अगेन अपोजिट मीनिंग, तो वर्ड है आपका डेलिब्रेट, तो उसके जो 4 अपोजिट मीनिंग के वर्ड दिए गए हैं, कैजुअल, नेग्लिजिबल, लेजिटिमेट, अनइंटेंशनल। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो अगेन आपका एंटोनिम से ही आ रहा है, एफ्लुएंस। तो यहाँ जो 4 वर्ड दिया गया है, कॉम्प्रिहेंशन, स्टैग्नेशन, पॉवर्टी और नेग्लेक्ट। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि एंटोनिम सिनोनिम, एंटोनिम से आपके कम से कम 4 क्वेश्चन जो है पूछे ही जाएंगे, तो ये 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। फिर है फ्रॉम द गिवन ऑप्शन चूज द पेयर ऑफ वर्ड विच कैरीज द सेम रिलेशन। तो बेसिकली यहां ये दोनों वर्ड के बीच में जो रिलेशन है, पंजेंट एंड प्लेजेंट, उसके बेसिस पे आपको ये बताना है कि यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया गया है, ये रिलेशन को कौन सा ये 4 ऑप्शन सेम दर्शाता है, ये चीज आपको बतानी है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन भी है कि कैरीज द सेम रिलेशन। तो यहां पे भी आप देखिएगा वर्ड क्या गया है, रिडीम और रिकवर। तो यहां पे आप देखिएगा तो ये सारे जो है आपके सिनोनिम टाइप के हैं, ठीक है। तो इस चीज को आपको कवर अप करना है। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन अगेन द सेम रिलेशन, वोलेटाइल, स्टेबल। तो ये आपका वोलेटाइल होता है जो स्टेबल नहीं होता, तो ये एक एंटोनिम टाइप का हो गया। तो यहाँ पे आपके जो रिलेशन है वो या तो एंटोनिम के रूप में शो हो सकते हैं या सिनोनिम के रूप में शो हो सकते हैं। तो रेवेज, विशियस, वैनिटी, रैपिड। और जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि इन सारे वर्ड्स का आप जो है अपने नोटबुक में नोट डाउन करके इसके मीनिंग भी निकाल लीजिए, मीनिंग भी इसके आप निकाल लीजिए। रूइन, वर्चुअस, प्राइडेड, स्विफ्ट, इन सब के क्या मीनिंग है, अपोजिट मीनिंग क्या है, क्योंकि इन्हीं सब वर्ड्स को यूजुअली जो है ये हो सकता है कि रिपीट हो जाए, तो वो चीज जो है आपको कर लेना चाहिए। अगेन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन चूज अ पेयर ऑफ वर्ड विच कैरीज द सेम रिलेशन, स्मॉल, मिनिएचर, ग्रेट, डिस्पाइज, बशल, मोशनलेस, एक्सेवरेंट, एक्साइटमेंट, सडन, एक्सपेक्टेड। तो यहां से भी आप अब मान लीजिए कि बशल का बहुत सारे को हो सकता है कि वर्ड का मीनिंग नहीं पता हो, डिस्पाइज का मीनिंग नहीं पता हो, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं कि मिनिएचर का मीनिंग नहीं पता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब तक आप इस पे मेहनत नहीं करते हैं तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप मेहनत नहीं करते हैं तब तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब देखिए, तो एक तो हम लोग ने देख लिया कि यहाँ सेम रिलेशन, सेम रिलेशन के रूप में क्वेश्चन जो है पूछा गया है। वहीं जो दूसरा एक अब नेक्स्ट तरीका जहां से क्वेश्चन पूछा गया है, करेक्ट स्पेलिंग। तो यहां पे आप बेसिकली कैमोफ्लेज का स्पेलिंग दिया गया है, 4 स्पेलिंग दिया गया है कैमोफ्लेज का। अब मैं नहीं बता रहा हूं कि इसमें करेक्ट स्पेलिंग कौन सा है, ये सारा चीजें आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालिए कि इसका करेक्ट स्पेलिंग क्या है। तभी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा प्रीवियस पेपर को, मत सोचिए कि इंग्लिश में आपके 200 में 200 मार्क्स आएंगे। अगेन करेक्ट स्पेलिंग, एम्पैथेटिकली आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फिर यहाँ पे 4 ऑप्शन है डेरोगेटरी को लेकर, ठीक है। तो कौन सा करेक्ट है वो मैं नहीं बता रहा हूं। अगेन ये भी 4 है, फिक्सियस, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पे आप देखिएगा तो करेक्ट स्पेलिंग का ये भी आपके 4 क्वेश्चंस पूछे गए। तो एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि किसी भी टाइप के क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं वो एटलीस्ट 4 क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। 4 क्वेश्चन का मतलब हो गया कि 4 into 5, एक क्वेश्चन के 5 करेक्ट मार्क्स होते हैं, तो यानी कि आपके टोटल जो मार्क्स हो गए 20। अब ये सारे वो मार्क्स हैं जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। आप ये नहीं बोल सकते कि इस टॉपिक को हम नहीं सॉल्व करेंगे या उस टॉपिक को हम छोड़ देंगे, नहीं, ये हर एक टॉपिक से आपसे जो है 40 मार्क्स, 4 क्वेश्चंस के 20 मार्क्स ले रहे हैं, यानी कि 200 अगर आपका टोटल मार्क्स है तो एक चीज क्लियर हो जाता है ना कि आपके 200 मार्क्स में मान लीजिए 20 क्वेश्चंस आपके जो है ये कॉम्प्रिहेंशन के पूछ लिए गए, तो यानी 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स जो है ये आपके कॉम्प्रिहेंशन के आ गए। ये आपके हर एक क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का है, तो यानी 16 मार्क्स। और एक चीज आपको ध्यान देना है कि आउट ऑफ 50 जो है आपको सिर्फ 40 सॉल्व करने हैं। नहीं, सॉरी, ये 5 मार्क्स का ही है। तो आउट ऑफ 40 सॉल्व करने हैं, तो इसमें आपको 200 मार्क्स के
टोटल हो जाएंगे। तो कॉम्प्रिहेंशन से अगर 20 क्वेश्चन आ रहा है तो 100 मार्क्स तो आपके डायरेक्टली कॉम्प्रिहेंशन से आ जाते हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन को आप नहीं सोच सकते हैं छोड़ना, लेकिन बाकी टॉपिक भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब नेक्स्ट है कि करेक्टली रिप्लेस एक्सप्रेशन पैशनेट एंथुसियाज्म फॉर कलेक्टिंग बुक्स। तो यहाँ पे फिर देखिएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग वन वर्ड रिप्लेसमेंट जो बोलते हैं, वन वर्ड, आप इसको वन वर्ड रिप्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन रिप्लेसमेंट, जैसे होता है ना कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो पैशनेट एंथुसियाज्म फॉर कलेक्टिंग बुक्स। तो ये जो एंथुसियाज्म है, अगर आपको मीनिंग नहीं पता है तो इसके एंटोनिम सिनोनिम दोनों याद रख कर लीजिए। पैशनेट का नहीं पता है तो उसके भी एंटोनिम सिनोनिम दोनों याद कर लीजिए। बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोमेनिया, बिब्लिकल, बाइनरी, ये 4 ऑप्शन है। इसमें से एक करेक्ट ऑप्शन है। बाकी के अगर आपके ऑप्शंस की मीनिंग नहीं पता है तो फिर तो आप करेक्ट कर नहीं पाइएगा। तो ये भी जरूरी है कि इन सारे क्वेश्चंस के आपको एंटोनिम सिनोनिम याद कर लेने चाहिए। फिर इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जो राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड अदर ऑफिस मटेरियल्स, स्टेशनरी, पेन एंड पेपर, बुक सेल्फ, लेटर हेड, ठीक है। नेक्स्ट है डिसेप्शन, टीचरी एंड डिसीट, तो हेरेटिक, हैजार्ड, डुप्लिसिटी, हैम्पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूट। अब यहाँ करना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो यहाँ एरोगेंट, पॉम्पस एंड प्राउड, तो इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि अगेन फिगर ऑफ स्पीच। ये फिगर ऑफ स्पीच लास्ट ईयर भी हम लोगों ने बहुत सारे स्टूडेंट को बोला कि ये फिगर ऑफ स्पीच आपको करना है, लेकिन स्टूडेंट्स ने ध्यान नहीं दिया। कुछ स्टूडेंट जिन्होंने भी ये काम किया मान के चले कि उनका 200 में 200 है। तो द राइटर शैल फ्लोरिश एज द पाम ट्री, तो पर्सनिफिकेशन हो रहा है, स्मेली हो रहा है, आयरनी हो रहा है, ऑक्सीमोरोस हो रहा है। तो ये जो आपका जो करेक्टली फिगर ऑफ स्पीच है, देयर आर डिफरेंट फिगर ऑफ स्पीच, तो उसका जो है आपको एक बार लिस्ट देख लेना चाहिए और प्लस उसके एग्जाम्पल देख लेनी चाहिए, तो वहां से भी चीजें क्लियर अप हो जाएगी। फिर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, ये भी अगेन जो फिगर ऑफ स्पीच है, द न्यूज वाज ए डैगर टू हिज हार्ट, तो मेटाफोर है, आयरनी है, पर्सनिफिकेशन, ऑक्सीमोरॉन है, क्या है वो चीज देख लीजिएगा। फिर डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन किंग्स, तो स्माइली है, आयरनी है, पर्सनिफिकेशन है, ऑक्सीमोरॉन। अब देखिए क्या है कि डेथ के बारे में ले रहा है कि लेज हिज आइसी हैंड, यानी डेथ का आइसी हैंड, तो इससे भी एक हिंट आपको मिल जाएगा। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट विच वन ऑफ द करेक्ट, अगेन फिगर ऑफ स्पीच, एंड फेथ अनफेथफुल केप्ट हिम फॉल्सली ट्रू, ठीक है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट 39 क्वेश्चन, तो हाँ एक बार मैं आपको बता दूं, यहाँ अगेन पर्सनिफिकेशन, स्माइली, ऑक्सीमोरॉन, आयरनी है। जो नेक्स्ट अब क्वेश्चन जो यहाँ पे आ रहा है, ये अगेन आपका सिनोनिम हो जाता है। सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ना 2 अलग अलग तरीके हैं क्वेश्चन पूछने का, या तो आपको डायरेक्टली वर्ड दे दिया जाता है, या कभी कभी आप देखिएगा कि पूरा सेंटेंस दे दिया जाता है और उसमें से एक वर्ड अंडरलाइन कर दिया जाएगा जिसको कि आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे वर्ड है अबंडेंट, तो अबंडेंट में सिग्निफिकेंट है, सिम्बलेंस है, प्लेंटीफुल है, वाइब्रेंट है, क्या होगा करेक्ट इसका मीनिंग वो डालना है। अगेन आपका जो है एक्लेड, ब्लेम है, प्रेज है, रिबुक है, अमेज है। नेक्स्ट वर्ड है कोडियल। कोडियल का क्या करेक्ट मीनिंग होगा, स्मूथ होगा, फ्रेंडली होगा, सोफिस्टिकेटेड होगा, या फिर रिजर्व्ड होगा। ये इसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आईडी है, यूजुअली हर एक पेपर का क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन का क्वेश्चन आईडी होता है। अब फ्रॉम द गिवन ऑप्शन चूज द वर्ड विच इज वेरी सिमिलर टू द मीनिंग। इंटिमिडेट, काम है, व्यू है, लर्न है, फ्राइटन है। तो इसके करेक्ट ऑप्शन क्या है वो सब नोट डाउन आप कीजिए, सो दैट कि जब इसके सॉल्यूशन को हम लोग डिस्कस करेंगे तो आप इस चीज को 100% मिला पाए कि आपने जो सॉल्व किया था उसमें आपका क्या स्कोर आ रहा है। अब एक जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि जहां पे आपको रीअरेंज करना है जंबल्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स में, तो एक सेंटेंस हो जाए। तो इसमें मान लीजिए कि आपको ना अलग अलग
एक सेंटेंस के अलग अलग पार्ट को तोड़ के दे दिया जाता है और 4 ऑप्शंस हो जाते हैं। उन चारों ऑप्शंस को मिलाकर आपको एक करेक्ट ऑप्शन बताना पड़ता है। तो आपका जो ए है, आवर प्रेजेंट रेपुटेशन वी शुड ट्राई टू मेंटेन इन ऑर्डर टू कीप एंजॉयिंग, और दूसरा लास्ट है द सेम स्टैंडर्ड ऑफ वर्कमैनशिप। तो ये एक ही सेंटेंस का आपका 4 डिफरेंट पार्ट हो जाता है, ठीक है। एक ही सेंटेंस का ये 4 डिफरेंट पार्ट है। अब इसमें से कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन जो है दे दिया गया है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाता है, ये जो है ये आपका ऑप्शन हो गया। डी ए सी बी होगा, सी ए बी डी होगा, सी बी ए डी होगा या डी सी ए बी होगा। तो फटाफट इसको आप बताइए। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन है, बीइंग एंड द ह्यूमन माइंड मच नीडेड सपोर्ट और एंशिएंट प्रैक्टिस। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में ना यूजुअली थोड़ा सा समय आपको ज्यादा लगेगा, तो उस हिसाब से भी आपको जो है जब भी आप प्रिपरेशन करने के लिए बैठ रहे हैं तो घड़ी लेके बैठिए, ताकि पता चले कि हर एक क्वेश्चन में आपको कितना समय मिल रहा है। क्योंकि आप जब इसके एग्जाम में बैठिएगा तो आपको 45 मिनट्स मिलेंगे और इसी 45 मिनट्स में आपको सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीअरेंज, अगेन फिर रीअरेंज करना है। इन दिस सेगमेंट माइट सफर, माइट नॉट अफेक्ट न्यूज़पेपर रीडरशिप, द टेलीविजन बूम, बट द मैगजीन्स विच आर नॉट लीडर्स। तो इसके बेसिस पे आप देखिए कि यहाँ पे आपको जो है कौन सा करेक्ट ऑप्शन लग रहा है। फिर फाइनली आपका एक और, तो यहाँ पे भी आप देखिएगा कि ये भी जो है आपके टोटल 4 क्वेश्चंस हैं रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक ए सिग्निफुल स्टेटमेंट का। इज मिस्टेकनली परसीव्ड in our country bureaucracy that assumes all power without responsibility as a group of men and women। तो इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है टू रीअरेंज सो दैट आपका करेक्ट रीअरेंजमेंट हो जाए। फिर है फ्रॉम द गिवन ऑप्शन चूज द राइटली आइडेंटिफाइड एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे जो आइडेंटिफाइड एक्सप्रेशन है बेसिकली ये आपका आइडियम्स एंड फ्रेजेज है। टेक टू टास्क, रिफ्यूज, रिब्यूक, प्रेज, असाइन द टास्क। फिर यहीं पे बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, तो कंसिस्टेंट, इंथुसियास्टिक, इन हाई स्पीड, इरेगुलर, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये एक ऐसा टॉपिक है विच इज वेरी इजी टू स्कोर। मतलब मान के चलिए कि अगर आप 100 to 200 अगर आप कर लेते हैं याद, जो मेजर है, तो वो कोई चांसेस है कि आपके मैच कर जाएंगे जो आपने पढ़े हैं और जो एग्जाम में पूछे गए हैं। और जो हम लोग मान लीजिए ये जो 15 पेपर प्रोवाइड कर रहे हैं, इस 15 पेपर, ये 15 आपके प्रीवियस पेपर्स हैं। तो इस प्रीवियस पेपर्स को आप देखिएगा तो 15 into 4 लेके चलते हैं तो 60 तो आपके यही हो जा रहे हैं। इसके साथ साथ मान लीजिए हम लोग 30 डिफरेंट सेट्स के टेस्ट दे रहे हैं, जिसमें कि एडम्स एंड फोर्जेस 4 अगर आप करते हैं तो 120 हो जा रहा है। इसके अलावा हम लोग ये भी कर रहे हैं कि एक प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं जो जिसमें कि आपके 100 क्वेश्चंस हैं। तो मान के चलिए कि 300 तो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं आइटम्स एंड फ्रेजेस की सिर्फ अगर बात की जाए, तो इसके बाद तो चांस ही नहीं है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अब यहाँ टू फेदर वंस नेस्ट, टू मेक रेसिडेंशियल हाउस, टू मेक नेस्ट ऑफ फेदर्स, टू प्रॉफिट इन ए डिसऑनेस्ट वे, और जो लास्ट ऑप्शन है टू वीव ए बास्केट ऑफ फेदर्स। फाइनली लास्ट क्वेश्चन जो है वो है टू स्ट्रेन एवरी नर्व। टू स्ट्रेन एवरी नर्व का मीनिंग क्या होता है? टू मेक अटमोस्ट एफर्ट, टू फील वीक एंड सैड, टू बी कॉशियस एंड केयरफुल, टू डिक्ले एंड पोस्टपोन। तो ये सारा जो क्वेश्चन है जो आज हम लोगों ने डिस्कस किया है, आप कोशिश कीजिए कि इसको जितने जल्दी से जल्दी जो है आप इसको देखिए, इसको क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। और ये सारी चीजें आपको चाहिए तो आपको कॉल या मैसेज करना ऑन द नंबर 8448878849। और एग्जाम ट्रेजी की तरफ से कंप्लीट इंग्लिश के, जनरल टेस्ट के, अलग अलग सब्जेक्ट्स के प्रीवियस पेपर, जो भी सब्जेक्ट के प्रीवियस पेपर चाहिए सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और ये चीजें आपको कहीं पे भी मार्केट में अवेलेबल नहीं मिलेंगी। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए और कमेंट करके आप अपने सॉल्यूशंस भी बताएं, सो दैट हम लोग जो है जब आंसर प्रोवाइड करेंगे तो वो चीज आप वेरीफाई कर पाइएगा।
और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें सो दैट सारा इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिलता रहे। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट।